हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या होती है? दो क्वांटम नंबर अपन पहले पढ़ चुके हैं। स्पिन भी आज अपन पढ़ेंगे। पहले अपन ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ ली, सेकंड अपन ने अज़ीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं। और आज अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करेंगे एम से, स्मॉल एम से। तो थर्ड क्वांटम नंबर अपन शुरू करते हैं। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसको अपन शो करेंगे एम से। और यहाँ पर एल भी मैं लगाता हूँ, बुक भी लगाती है एम एल, क्योंकि यहाँ पर एल की वैल्यू दी जाती है। ये क्या है? एल है, ये स्मॉल एल। एल अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का है ये यहाँ पर। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो अपने को किसकी जानकारी देती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं अपन, साइन इसका जो होता है वो एम एल होता है। और ये अपने को इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन किसकी देती है? इस ओरिएंटेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल के स्पेशल ओरिएंटेशन को ये बताती है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने अपने को साइज दी, सेकंड अज़ीमुथल ने शेप, और थर्ड जो क्वांटम नंबर है उसने ओरिएंटेशन की बात करी। ओरिएंटेशन का मतलब होता है एक्स, वाई और जेड, जो तीन डायरेक्शन जो होती है। जैसे ये जेड मान ली मैंने, ये एक्स मान लिया और ये वाई मान लिया। तीन कोऑर्डिनेट होते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स की ये जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉन्स किस कोऑर्डिनेट में रहेंगे, वो ये बताती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है वो आगे अपन देखेंगे। तो इसकी जानकारी, ओरिएंटेशन की जानकारी देती है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसकी जो वैल्यू रहती है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? इट पॉसिबल वैल्यू 12+1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए 12+1 फॉर्मूला काम में लेंगे अपन। जैसे मैंने l बराबर 0 ले लिया, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर मैं रखता हूँ तो 0+1 ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है? 1 आया। तो 1 क्या है? यहाँ ये एम एल की वैल्यू है। जैसे एस ऑर्बिटल जो 1s जो ऑर्बिटल होता है, इसमें जो एम एल की वैल्यू होती है 0। तो एल की जो वैल्यू रहेगी वही एम एल की वैल्यू होती है, पर पॉसिबल वैल्यू ये होती है। पॉसिबल वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल की एम एल की वैल्यू दे रहा है, एस ऑर्बिटल है ये। ऐसे ही अगर अपन बात करें l बराबर 2, l बराबर 1 में ले लेता हूँ। l बराबर 1 अगर मैंने ले लिया तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 2 1+1। तो यहाँ कितने आए? 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो ml की जो वैल्यू है वो पॉसिबल ml की वैल्यू कितनी रहेगी? 3 पॉसिबल वैल्यू रहेगी। वो p ऑर्बिटल के लिए बोली जाती है, क्योंकि l बराबर 1 है तो क्या होगा? p अपन पढ़ के आए। और l बराबर 0 है तो l बराबर 0 का मतलब s सबसेल। l बराबर 0 होते और l बराबर 1 है तो p सबसेल। और p सबसेल के लिए ml की पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है? ये ml की पॉसिबल वैल्यू है। ml की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो अपन निकाल रहे हैं। तो p ऑर्बिटल के लिए, यहाँ p ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल वैल्यू होती है -1 0 और +1। तो अपन ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू अगर निकालनी है अपने को, तो कैसे अपन डिटरमाइन करेंगे? तो इसको
डायरेक्ट अपन ये बोल सकते हैं कि ml की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी -L2 + L। ये अपन बोल सकते हैं कि जितना L है उस वो प्लस में होगा तो उसकी माइनस में भी उतने ही जाएंगे। जैसे यहाँ 1 है तो -L2 + है तो माइनस में 1 फिर 0 और फिर +1। 0 को नहीं छोड़ना है, 0 को भी लेना है इसमें। अगर यहाँ 2 होता तो -2 -1 0 +1 और +2। तो ml की जो वैल्यू लिखी जाती है वो इससे लिख सकते हैं अपन, और l की वैल्यू अपने को एजिमुथल क्वांटम नंबर से मिल जाएगी। अपन एक टेबल बनाते हैं उसमें और अच्छा सा समझ में आएगा। तो ये ओरिएंटेशन की जानकारी देती है और पॉसिबल ml की वैल्यू भी अपने को देती है कि किस ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी है। जैसे यहाँ ऑर्बिटल ये है px ऑर्बिटल अपन बोलते हैं, py और pz ऑर्बिटल बोला जाता है। यहाँ फिर बाद में अपन इसको pz बोल देते हैं बीच वाले को, और इसे py बोल दिया जाता है। तो इन जैसे p मैं बोलूँगा बाद में px ऑर्बिटल के लिए वैल्यू क्या रहेगी तो -1, pz के लिए 0, py के लिए +1। तो यह इसकी जानकारी अपने को देता है ml मैग्नेटिक, क्योंकि मैंने यही तो बताया x y z कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट्स की जानकारी किस कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भर दिया तो px कोऑर्डिनेट के px जो कोऑर्डिनेट है इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें। तो ये इसकी जानकारी देता है। अपन एक टेबल बना लेते हैं। पॉसिबल l वैल्यू, यहाँ पर l की वैल्यू ले लेते हैं। l वैल्यू, l क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर, पॉसिबल ऑर्बिटल या सबसेट बोल सकते हैं अपन, सबसेट। और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे और ml वैल्यू, ml की वैल्यू क्या होगी। जैसे l बराबर मैंने क्या ले लिया 0 ले लिया, या l की वैल्यू 0 ले ली तो s बोलेंगे। l की वैल्यू अगर 0 है, l की वैल्यू अगर 0 है तो उसको बोला जाता है ऐसा। अपन ने पहले भी पढ़ा है 0 1 2 3, तो इसके लिए s p d और ये f, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ के आए अपन ये चीज। तो यहाँ l अगर 0 है तो इसका नोटेशन क्या होगा s होगा। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने जा सकते हैं इस फॉर्मूले से भी अपन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैक्स काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ s l की वैल्यू 0 रख दी तो ऑर्बिटल कितने आए 1 ऑर्बिटल आएगा, जिसको मैं ऐसे लिख दूंगा। और इसकी पॉसिबल वैल्यू ml वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। जितनी l की वैल्यू है उतनी ही ml की वैल्यू होगी। और अगर यहाँ 1 है तो -L2 + L, माइनस में भी उतनी ही जाएगी और प्लस में भी उतनी ही जाएगी। जैसे l बराबर यहाँ पर ले लिया मैंने 1, तो इसके लिए 1 के लिए क्या बोला जाता है 1 के लिए p, तो यहाँ पर सबसे हो जाएगा p और इसमें 1 रख देंगे तो यहाँ कितनी आ जाएगी 3, तो 3 ऑर्बिटल्स आ गए। ये इस एक को ऑर्बिटल बोला जाता है, सिर्फ एक डिब्बे को ऑर्बिटल बोला जाता है। एक डिब्बा एक ऑर्बिटल है, तो यहाँ 3 डिब्बे हैं तो 3 ऑर्बिटल हो गए। अब 3 ऑर्बिटल है तो ml की पॉसिबल वैल्यू कैसे निकाल देंगे -L2 + L, तो यहाँ पर 1 है तो ये -1 से 0 और +1 तक जाएगी, तो इसकी 3 वैल्यू अपने को मिलेगी। ऐसे l बराबर अगर 2 है 2 ले लिया तो 2 के लिए सबसेट क्या हो जाएगा d, और यहाँ पर अपन लिख देंगे d। और इसके लिए मैक्सिमम ऑर्बिटल जो पॉसिबल ऑर्बिटल है वो इससे अपन ले लेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 2 4 + 1 तो 5, तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे 5 ऑर्बिटल्स अपने को मिलेंगे। तो 5 ऑर्बिटल्स हो गए 1 2 3 4 और 5, एक डिब्बा एक ऑर्बिटल होता है। ये पूरा तो सबसेल है
और एक इसमें से छोटा सा जो पार्ट है, एक जो डिब्बा है वो क्या है, ऑर्बिटल होता है। जैसे पूरा मकान तो सबसेल बोल दो, और मकान के अंदर एक रूम, एक कमरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑर्बिटल रहेगा। और जैसे किसी शहर की कॉलोनी है तो कॉलोनी पूरी सेल होगी, सेल हो गई, सेल के अंदर अब मकान है अपना तो वो हो गया सबसेल, सबसेल। और सबसेल के अंदर मतलब मकान के अंदर अगर एक कमरा है तो उस कमरे को क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। तो सेल सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा ये है, और फिर सबसेल उससे छोटा, और ऑर्बिटल और उससे छोटा रहेगा। तो इसकी पॉसिबल एल वैल्यू कितनी रहेगी, तो यहाँ से देखेंगे अपन पॉसिबल एम एल वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो ये मैंने क्या कहा, माइनस एल टू प्लस एल, तो ये एल जो है प्लस, ये यहाँ पर 2 है, अब ये 2 माइनस में भी उतना ही जाएगा और प्लस में भी उतना ही जाएगा जितना यहाँ पर दे रखा है अपने को। तो यहाँ -2 -1 0 +1 और ये +2 ऐसे। तो फिर बाद में अपन यहाँ पर लिखेंगे इसको, ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ आएगी -2 -1 0 +1 और +2 इनके ऑर्बिटल्स के ऊपर लिखी जाती है ये, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करती है। ये आगे अपन इसी को पढ़ेंगे टॉपिक के बाद। एल बराबर अगर 3 मैंने ले लिया तो इसके लिए क्या आएगा, एफ, ये एफ लिख लिया। और यहाँ पर पॉसिबल जो ऑर्बिटल रहेंगे वो कितने रहेंगे, 2 में लिख देता हूँ एक बार। मैंने ये 3 की वैल्यू एल की जगह रख दी, तो 2 3 +1 तो 6 और ये 1 7, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स अपने को मिलेंगे, 7 ऑर्बिटल मिलेंगे। ये 7 ऑर्बिटल हो गए। और पॉसिबल एम एल वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखेंगे। एल की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस में भी उतनी ही रहेगी और माइनस में भी उतनी रहेगी, तो माइनस से चलेंगे अपन, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो ये पॉसिबल वैल्यू एम एल की अपन निकाल सकते हैं। इसको एक बार उतार लो।